अपने कंधे पर 200-500 पीस बांधकर गट्ठर जैसा पैदल ओखला फेस 1 से लेकर आती थी यहाँ तुगलकाबाद विलेज। तो उस टाइम आपको एक पीस का कितने पैसे मिलते हैं? सर 1 रुपए के 2 पीस। पूरे दिन में कितने पीस निकालते हैं? पूरी रात अच्छा, दिन भी और रात भी काटती थी। मेरा मेन मकसद है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ना चाहिए। अपना बचपना जिया नहीं सर, मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ पता नहीं चला मुझे, मैं बच्चों के साथ बड़ी हुई। नमस्कार भारत एंड भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। आप देख सकते हैं तुगलकाबाद गांव से लाइव आ चुके हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं विंग्स एकेडमी प्राइमरी स्कूल है, 5वीं तक का ये स्कूल है। आपको बता दें कि जैसे कि हिंदुस्तान में भी कहा जाता है कि आदमी और औरत यानी कि महिला और पुरुष एक समान हैं, मगर कई बार देखने को मिला है कि महिला जो है काफ़ी मेहनत करती है, मुशक्क़त करती है ऊंचाई तक पहुंचने में, अपने परिवार को पालने के लिए। मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि परिवार साथ नहीं दे पाता है, या कहें कि देना तो चाहता है मगर दे नहीं पा रहा है। ऐसी हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ी है, इनसे जानेंगे क्या है इनकी जीवन की कहानी और क्या है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजिया तबस्सुम है और मुझे राज के नाम से लोग। राजिया जी, आप रहने वाले कहाँ के? मैं पीछे से बिहार से हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैं तुगलकाबाद से हूँ। यूँ कहें कि मैं यहाँ की निवासी हूँ। मतलब कि आप तुगलकाबाद गांव के निवासी हूँ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 30 साल का अरसा बीत गया। मैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पहले ट्यूशन पढ़ाती थी और लोग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इज़्ज़त दिए हैं। और उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो है मैंने परिवार में कौन? मेरे परिवार में 2 बेटा 1 बेटी है और हस्बैंड है हमारे। पता नहीं चला मुझे, मैं बच्चों के साथ बड़ी हुई। मेरा बड़ा आपकी शादी हुई 14 साल 15 साल में। जी, जब कहते हैं कि बचपन ही होता है। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने अपना बचपना जिया नहीं सर, मुझे पता ही नहीं चला बचपन क्या होता है। बस ज़रूरियात को पूरी करने में पूरी ज़िंदगी लगा दी। अपने परिवार को संभालने में पूरी ज़िंदगी लगा दी और अभी तक मेहनत कर रही हूँ। मेरा मेन मकसद है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ना चाहिए। एजुकेशन को आगे बढ़ाना मेरा मेन मोटिव है कि बच्चे सभी पढ़ें, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये अपना स्कूल खोला हुआ है छोटा सा। और इसी तुगलकाबाद गांव में ही मैं 30 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और फीस भी मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है। आपका अगर मैं एजुकेशन लाइन का एक्सपीरियंस और आपका सफ़र कहूँ, कितने साल का सफ़र तय किया होगा ये पढ़ाते हुए बच्चों को? लगभग 25 साल से ऊपर। ये समझ लें आपकी 74 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा, 14 साल की थी मैं, और ये 22 है, 2022 में है हम। 15 साल की उम्र से अभी तक पढ़ाते हैं जी। तो आपने जैसे आपका निकाह हुआ उसके बाद आप निकाह बिहार में हुआ या दिल्ली में हुआ? बिहार में हुआ, यहाँ आ गए मेरे। उसके बाद आते ही आपने पढ़ाई तो नहीं की होगी शुरुआती, स्कूल तो शुरू नहीं किया होगा? ट्यूशन पढ़ाते थे सर छोटे छोटे बच्चे को घर में, ट्यूशन एट होम। उसके अलावा कोई और काम भी आप करते होंगे अपने? जब अपना सफ़र शुरू किया आपने, यहाँ आके स्ट्रगल किया ज़िंदगी में जीने के लिए? तो पहले क्या था कि 1-2 बच्चे ही थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो 1-2 बच्चे से तो उस वक्त क्या है, मुझे 50 रुपये फीस देते थे लोग, तो उसमें तो मेरे मकान का किराया भी पूरा नहीं हो पा रहा था। उस वक्त 50 रुपये मिलते तो किराया कितना होता था? किराया 500 रुपये था मेरे मकान का। तो फिर आप 100 रुपये का 50 रुपये कमाते, बाकी के 450 मकान के लिए, तो फैमिली के लिए अलग से पैसा, वो कैसे आता था? तो क्या है कि एक मेरे कज़न रहते थे यहाँ पर लाल कुआं में, तो उनसे मैं मिली तो उन्होंने बताया कि आप मेरे साथ चलो, फैक्ट्री है ओखला में, तो वहाँ से मैं आपको धागा काटने का सामान दिलवा देंगे। मतलब जो पीसेस जो आते हैं। तो वो मैं गई, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। तो मैं अपने कंधे पर 200-500 पीस बांधकर गट्ठर जैसा पैदल ओखला फेस 1 से लेकर आती थी यहाँ तुगलकाबाद विलेज।
तो उस टाइम आपको एक पीस का कितने पैसे मिलते थे? सर 1 रुपए के 2 पीस। पूरे दिन में कितने पीस निकालते? पूरी रात अच्छा, दिन भी और रात भी? काट के बच्चे आते थे तो मैं मॉर्निंग में उनको पढ़ाती थी, सुबह में 9-10 बजे, और उसके बाद से खाना बनाने के बाद फिर पीस काटती थी। तो रात को कितने बजे सोते थे? मैं कभी पूरी रात सोई नहीं सर, 2 घंटे 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, हाँ। कि हमारा परिवार खुश रहे आगे जी। जाके, इसलिए आपने शुरुआत से इस 15 साल की उम्र से स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल किया। तो पीस के बाद फिर कुछ आगे काम बढ़ा? आगे बटन मैंने उनसे बताया कि मैं इसके अलावा भी काम कर सकती हूँ फैक्ट्री में। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो है कि जो छोटे छोटे बटन लगते हैं ना, तो वो मशीनों से लगते हैं, और कोई कोई पीसेज ऐसे आते हैं कि उसमें बड़ा बटन लगाया जाता है, शो पीस जैसा। तो मैं बोली सर ये तो मैं लगा लूँगी। तो फिर वो भी मैं घर लाती थी खुद से उठाकर। वो कितने रुपए में मिलते थे? उसका 1 रुपये मिलता था सर। तो उसका एक पीस का 1 रुपया होता है? 1 रुपया जी। तो मैं 30 पीस 50 पीस देते भी नहीं थे वो, ज़्यादा बोलते थे कि आप ही को दे देंगे तो और भी लोग हैं, उनको क्या देंगे हम। तो इसलिए बहुत रिक्वेस्ट करते थे सर मेरे बच्चे हैं तो आप 50 पीस कम से कम मुझे दो। तो इस तरह से तो आपने शुरुआत की, दिन रात मेहनत की। जी सर। फिर आपको ये एजुकेशन का जो सपना, एक ड्रीम होता है हर किसी का, तो वो फिर आपको ख्याल कैसे आया कि मुझे एक स्कूल खोलना चाहिए? हाँ तो पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 1-2 बच्चे पढ़ाए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो कोई सामने से मैं जाकर बोलूं कि सर मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, तो शायद आप मेरी बात नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं मानोगे। क्योंकि आप मुझे जानते नहीं, मैं यहाँ पे किराए पे रूम ली थी। तो क्या हुआ कि जब हमने जिस बच्चे को पढ़ाया उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ, DPS, ग्रीनफील्ड ऐसे स्कूलों में, तो फिर पड़ोसी ने बताया कि भाई मेरा बच्चा जो है राज के पास जाता है पढ़ने के लिए। मुझे यहाँ पे राज के नाम से ही जानते हैं लोग। तो राज के पास हमने ट्यूशन पढ़ाया। तो फिर वो कहने लगे भी मेरे बच्चे भी लेकर चलो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा सर, 1-2 साल लगा। तो 2, 4, 5 ऐसे बच्चे आए। अभी ये जो आप स्कूल चला रहे हैं, कितने साल से यहाँ पे चला रहे हैं? यहाँ पे तो मुझे हो गया, मैं आपको बता रही हूँ, 2001 से ये स्कूल चला रहे हैं आप। कितने आपके पास स्टूडेंट होंगे, बच्चे कितने होंगे स्कूल में? लॉकडाउन से पहले तो सर मेरे पास 500 के लगभग बच्चे थे। और अभी कम हो गए हैं, 300 के करीब हैं बच्चे। तो लॉकडाउन में तो आप स्कूल बंद ही हो गए थे। तो बिल्कुल। इसका किराया कैसे निकाला? हाँ मैं बता रही हूँ सर, लॉकडाउन में स्कूल ऑलमोस्ट सभी के स्कूल बंद हो गए थे, तो मेरे भी बंद हो गए। मैं पुलिस वाले से लड़ाई झगड़ा करके आती थी यहाँ पर कि भाई मुझे जाने दो, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाने के लिए बच्चों को जाना। बोलते तो लॉकडाउन है, आप कैसे पढ़ाने के लिए जाओगे? तो मैं बोलती थी सर एक बात बताओ, मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? मैं घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती हूँ उनको, तो पास दिखाओ। मैं बोली अरे मैं पास कैसे दिखाऊँ? कोई गवर्नमेंट स्कूल हो तो मैं आपको पास दिखाऊँ, मैं खुद ही जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं पास कहाँ से लाऊँ? तो मैं लॉकडाउन में भी आकर यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई हूँ बच्चों को। लॉकडाउन में भी आपने पूरी मेहनत की? पूरी मेहनत की। उसका फल मिला आपको? मिलते मिलते तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया सर, मैं 30 सालों से बहुत मेहनत। मगर 30 सालों में आपके बच्चे सेटल हो गए होंगे? जी ये किया है मैंने कि मैंने अपने बच्चे पढ़ाए, बच्चे हमारे सेटल हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसका फल ज़रूर मिलता है, चाहे देर से मिले। मगर लोग सोचते हैं कि हमें फल आज मेहनत की है कल ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं राज ने 30 साल का लंबा सफ़र तय किया है अपने परिवार को सफल बनाने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, अच्छे पढ़े लिखे होंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। राज जी, फिर आपके बच्चे आज कहाँ हैं? जो बड़ा बेटा है? मेरा बड़ा बेटा पेरिस में है। किस जॉब में? HR ऑफिसर में। मैं धागा काटती थी तो सपने तो थे कि कुछ लाइफ में अच्छा करना है, तो खुद नहीं कर पाई अगर, तो मैंने अपने बच्चों को बनाया। और मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आज हम जो भी हैं वो आपकी मेहनत की वजह से। और आपकी एक बेटी भी आपने बताया? मेरी बेटी इंटरनेशनल एयर होस्टेस है, कतर एयरवेज में। जी, पहले वो TV सीरियल में थी, और TV सीरियल में भी काफ़ी अच्छा मतलब जाना माना सीरियल है। बिग मैजिक चैनल पर बेटा ही चाहिए शो किया था मेरी बेटी ने। ये
कमांड फोर्स किया दूरदर्शन। क्या नाम क्या था आपकी बेटी का? सैयद आईना बेटी ने भी मेरे मेहनत किया, अभी इंटरनेशनल एयर होस्टेस है। और आपका जो छोटा बेटा है वो सिविल डिफेंस, दिल्ली सिविल डिफेंस में अभी उसका जो है ट्रेनिंग उसने कंप्लीट किया है दिल्ली सिविल डिफेंस। तो आपकी जो मेहनत है 30 साल 35 साल में पूरी सफल हो चुकी है। हाँ, बस खुश हूँ मैं कि मुझे कामयाबी मिली, लेकिन दुख भी है कहीं ना कहीं इस बात का कि बहुत टाइम लग गया। आपने अपना बचपन खो दिया। हाँ, मैंने अपना बचपन खो दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मैं 14 साल की उम्र से इतना स्ट्रगल करते करते कब मैं 30 साल की हो गई, कब 35, कब तो पता नहीं चला। लेकिन दुख है मुझे इस बात का कि मुझे सफलता मिलते मिलते बहुत टाइम लग गया। मगर खुशी भी है कि आज बच्चे वेल सेटल्ड है। बिल्कुल, इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे हैं। जो दर्द होता है अब वो बच्चों के ऊपर होता है, वो समझे या ना समझे। जी बिल्कुल, ये तो है। मगर आजकल के कई बच्चे समझते हैं और कई नहीं समझते। नहीं, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों के नाम से भी लोग जानते हैं मुझे। कोई भी पूछने आता है कि जौहर सर कहाँ, जब मेरे बेटे को सर के नाम से लोग बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो बाहर नहीं गया था तो उससे पहले मेरे साथ यहाँ पे मेहनत करता था, बच्चों को पढ़ाता था, अलग से कोचिंग ट्यूशन क्लासेस लेता था वो, तो लोग बहुत नाम लेते। तो राजी, आपका अभी सपना ये नहीं है कि आपका स्कूल अभी सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, यानी कि 5वीं तक है, एमसीडी स्कूल की तरह है, तो आगे बढ़ें? देखिए, आगे बढ़ने के तो खैर सपने होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो बेसिक बच्चों का है वो मैं देने में सक्षम हूँ, उसे दे पा रही हूँ बच्चों को। क्योंकि अगर उनका बेसिक जो है स्ट्रांग रहेगा तो कई बड़े स्कूलों में मेरे स्कूल के बच्चे, जैसे अभी नवीन भाई की बेटी है, उनका यहाँ माता गुजरी में एडमिशन हुआ है। मेरे स्कूल से जो इस बार बच्चे पास हुए, माता गुजरी आपका जीके बनना जी 95% लेकर अभी बच्चे मेरे यहाँ से 5वीं पास किए हैं। सेंट कोलम्बस स्कूल में गए हैं हमारे बच्चे, हरि विद्या भवन संगम बिहार में गए हैं। तो अगर स्कूल 8 तक भी हो जाता है तो भी ठीक है, अदरवाइज 5वीं तक भी है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मेरे स्कूल में आए बच्चे, एडमिशन लें, फ्री एडमिशन लेती हूँ मैं हर महीने। अच्छा, हर महीने ही चलता है? नर्सरी क्लास का एडमिशन हर महीने चलता है। साल के 12 महीने? जी, नर्सरी में एडमिशन। फीस कुछ नहीं लेते? नहीं, एडमिशन फ्री है, मंथली फीस लगती है बस। मंथली फीस क्या रहती है? बहुत ही कम, 350। 350? उसमें बुक्स वगैरह अलग से लेना है। जैसे आप एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है, कुछ खाने वगैरह भी देते हैं, आप क्या करते हैं? नहीं, वो बच्चों के लिए ऐसा होता है कि हमने एक लड़की रखी हुई है तो उनके लिए फ्रेश डेली अपना सामान वो लेकर आती है बच्चों के लिए। जैसे लिक्विड कोई चीज़ नहीं, ड्राई में बिस्किट हो गया, पार्ले जी, ये सब। अब आपने इतना स्ट्रगल कर लिया तो अब आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? एज तो बाकी है अभी एज तो बाकी है अभी, बहुत बड़ा एज तो नहीं, आपका अभी मन नहीं किया कि अब मैं रिटायरमेंट लेके अपनी ज़िंदगी जो नहीं जी पाई वो जीऊँगी? कभी लगता है कि आज ना जाऊं, थक गई हूं, तो फिर लगता है कि नहीं, स्कूल है, जाना है, बच्चों का भविष्य देखकर। जैसे आपने बताया इतने साल आपको तुगलकाबाद गांव में हो गए, तो यहाँ के लोग भी आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते होंगे? बिल्कुल मानते हैं मुझे। इस गांव से वो कहते हैं ना कि ये मायका है मेरा एक तरह से। अगर ये कहा जाए कि आपको जो पहचान मिली है वो तुगलकाबाद से मिली है, तो ये गलत नहीं होगा मेरे? नहीं, गलत नहीं होगा सर, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि मुझे मेरी जो पहचान मुझसे मिली वो तुगलकाबाद विलेज में मिली है ना। धीरे धीरे मैं बचपना से जब बड़ी हुई तो मैं जानी कि हाँ, मैं राज हूँ, मुझे मेहनत करना है, और लोगों ने मुझ पे यकीन जताया, विश्वास किया मेरे ऊपर। अपने छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ, तो मुझे मेरी पहचान तुगलकाबाद विलेज से मिली है। कल भी आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है? जी, कल हम लोग नेशनल योगा डे मना रहे हैं, आप आइए। योगा डे मनाना या जैसे कोई भी फेस्टिवल हो तो हम उसे ज़रूर मनाते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों को पता चले कि आज की कौन सा डे है, तो इसलिए हम स्पेशल करते हैं कुछ खास कल के योगा डे में?
हाँ, वो बच्चे जो अभी इस साल हमारे 5th करके जिनका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं चले गए हैं, वो बच्चे तो हम उनको मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा इसी अवसर पे हम बुला लेते हैं उन्हें। अच्छा, मतलब कल जो आपके बच्चे चले गए हैं, पास आउट हो गए हैं जी। यहाँ से, तो उन्हें आप बुलाएंगे हम, तो ये हमारा स्पेशल होगा कि वो बच्चे जो 5 साल से मुझसे जुड़े हुए राज जी, अब कुछ संदेश देना चाहें आप जैसी जो लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हार जाती हैं। आपने भी कई बार सुना होगा और देखा भी होगा अखबार में आती कि उस महिला ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो लड़ नहीं पाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में 30 साल 35 साल लड़ते हुए हैं और आज आप एक अच्छे वेल सेटल, मैं कहूँ तो एक बिजनेसमैन बन गए हैं। जी बिल्कुल, और एक इज्जत के साथ। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को? देखिए, मैं उनको, अपने हिंदुस्तान की हर महिला को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं, आप हिम्मत से आप उठिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। सिलाई कीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो एक्सरसाइज, योगा सिखाइए, सिलाई कीजिए, बहुत काम है घर में। जैसे कि अगर आप कुछ इकट्ठा सामान ले आए, उस पे भी आपको 1 रुपये 2 रुपये बचते हैं, आप घर जाकर पहुंचाइए। खाली बैठने से बेहतर है मेहनत कीजिए, और बहुत अर्न कर सकती हैं महिलाएं, लेडीज़ें बहुत अर्न कर सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग चाहते होंगे कि अरे कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे तो मैं भी हार मान जाती। मुझे मालूम था कि कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। मतलब कामयाबी ने आपके कदम चूमे हैं? हाँ बिल्कुल, कामयाबी मेरे कदम चूमे। मेरे बच्चे सेट हो गए है ना, वो उन्हें मैंने अपनी आंखों से पलता बढ़ता देखा। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी, हम गरीब थे ये आप जानती थी, लेकिन हमने तो रईसी देखा है आपके साथ। ठीक है, हमने बच्चों को सच में पता नहीं चलने दिया। बस वो बताते थे कि मम्मी मेरे स्कूल में वाइट शर्ट मांग रही हैं मैडम, कल लेकर आना है हमें। ये एक मैडम कह रही है टोकरी लाना है, कुछ फ्रूट लाना है। ठीक है, बच्चों ने कहा और हमने कल लाकर दे दिया। कहाँ से आया ये उन्हें नहीं उन्हें नहीं पता। कहते हैं कभी ऐसा इत्तेफाक रहा तो आप मेरे बेटे से मिलिएगा, वो आपको बताएगा। चलो, कभी ऊपर वाले ने चाहा तो उनसे भी मुलाकात हाँ। और जैसे बहुत पेरेंट्स का मतलब ये शिकायत होता है कि भाई मेरे हस्बैंड इतना काम नहीं करते, पैसे कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मेरी आंखें देखिए जो आपको सच्चाई बताएगी। यहाँ पे मैं देखती हूँ और औरतों को कि उन्होंने दिन में काम वाम किया, दोपहर को सो गए, क्योंकि वो हाउस वाइफ होती हैं तो उनके पास टाइम होता है। मैं सर, जब से मेरी शादी हुई तब से लेकर आज तक, दिन तो बहुत दूर की बात है, मैं पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि मुझे मेहनत करना था। तो राज जी, जब आप आए थे तब आप, अगर मैं बात करूं, दिल्ली में आए तो खाली हाथ आए थे? जी बिल्कुल, खाली हाथ आई थी मैं दिल्ली में। एक जोड़ी कपड़ा पहनकर, एक जोड़ी कपड़े लेकर, एक चादर, एक स्टील के गिलास। और आज तो सर सब कुछ है, भगवान का दिया, मेहनत का नतीजा है जी। सिर्फ ये मेहनत। देखिए, आप मेरा स्टेटस देखिएगा, हार्ड वर्क नॉट फेल, मेरे स्टेटस पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। लोग कहते हैं ना हम स्मार्ट वर्क करते हैं, सर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो मैं स्मार्ट वर्क नहीं कर सकती, हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क करती हूँ। और ये मेरा यकीन है कि हार्ड वर्क करने वाला कभी फेल नहीं होगा। मैं मेहनत पे भरोसा की हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान का हर इंसान आज की डेट में मेहनत करता है। सफलता किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर में मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने। शुक्रिया आपका। जैसे कि अभी आपको राज जी ने बताया कि मेहनत अगर करते हैं, चाहे वो हार्ड वर्क हो चाहे स्मार्ट वर्क हो, उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। और एक संदेश है उन लोगों को, ये आज जो वीडियो हमने दिखाई, ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिलता, जो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। किस्मत को ना दोष दे करके आप राज जी से सीख सकते हैं कि किस तरीके से मेहनत करके खाली हाथ इंसान आज बहुत कुछ पा सकता है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत। जय हिंद, जय भारत।